नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 3-4 दिनों से मैं किसी प्रकार की वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। उसका वजह था कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और तबीयत ख़राब हो जाने के चलते मैं अब वीडियो बनाने वाले कार्य से मैं 3-4 दिन तक दूर रहा। इसलिए आप लोगों को पिछले 3-4 दिनों से कोई नया वीडियो नहीं मिल पाया है। कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा भी था कि सर आप वीडियो डेली डाला कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपके चैनल से ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं उन छात्रों को खासा धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियो के नहीं डालने के चलते वो परेशान हो जाते हैं। और छात्रों, मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा ही मांगूंगा। बीमार अगर नहीं पड़े होते तो शायद इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। वैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छा आज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा मेरी तबीयत में सुधार है, इसलिए आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। दूसरी बड़ी बात कि छात्रों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं ये धर्म चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो धर्म एक ऐसा चैप्टर होते हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। जो जिस धर्म का रहने वाला है वो अपने धर्म के बारे में विशेष जानकारी रखता है। मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म के बारे में जानकारी रखता हूँ, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में जो मैं बातों को बता रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर है और साथ ही साथ मेरे द्वारा जुटाई गई जानकारी पर आधारित है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं दूसरे धर्म के बारे में विशेषज्ञ हूँ। तो इसमें कोई त्रुटि अगर होती हो, अगर आपको लगता है कि मैं जिस धर्म के बारे में बता रहा हूँ वो जानकारी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको दिल पर नहीं लेंगे। उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, ये ज़रूर मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी बातें बताऊँ उसका संबंध सिर्फ आपके कंपटीशन से हो। मैं किसी धर्म कि पढ़ाई यहाँ पर कराने का उद्देश्य ये लेकर नहीं आया हूँ कि आपको उस धर्म का विशेषज्ञ बना दूँ। मेरी बस यही मंशा है कि आपको कंपटीशन के लेवल तक, जहाँ तक धर्म से संबंधित सवाल पूछे जाए, वो आपको बने। तो आ जाइए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस धर्म चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज सबसे पहले देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के प्रवर्तक या उसके संस्थापक जरथुष्ट्र जी माने जाते हैं, जो ईरान के रहने वाले थे। तो यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि पारसी धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पारसी धर्म की स्थापना जरथुष्ट्र के द्वारा की गई थी, जो ईरानी थे। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस धर्म की शुरुआत भी ईरान से हुई। पारसी धर्म मूलतः कहाँ से शुरू हुआ? ईरान से शुरू हुआ था। इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो इस धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, उस धर्म के मानने वाले लोगों का ये कहना है कि ईश्वर सिर्फ एक है। ये एक ईश्वर को मानते हैं और इसे हम लोग पारसी धर्म में अहूर कहते हैं। तो इस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर यानी अहूर को मानते हैं। इन लोगों की मान्यता है कि ईश्वर अनेक नहीं होते हैं, ईश्वर सिर्फ एक होते हैं। पारसी धर्म का जो मूल ग्रंथ है, वो उस ग्रंथ का नाम है जैंद अवेस्ता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारसी धर्म का ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है, तो पारसी धर्म के ग्रंथ को हम कहते हैं जैंद अवेस्ता। और इस धर्म की अगर हम बात करें तो इस धर्म के धर्म स्थल को, जहाँ पर पारसी धर्म के लोग अपनी इबादत करते हैं, जहाँ पे जाकर पूजा पाठ किया करते हैं, उस जगह को हम अग्नि मंदिर कहते हैं। तो जो पारसी धर्म का धार्मिक स्थल होता है उसको अग्नि मंदिर कहते हैं। यहाँ पर अग्नि का इस धर्म से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस बात को यहाँ पर लिखे भी हैं कि इसलिए इस धर्म में अग्नि पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। पारसी धर्म में अग्नि पूजा को सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना गया है। यहाँ पर देखें, अकबर जो कि मुगल वंश का एक शासक था, इस अकबर के द्वारा पारसी संत दस्तूर मेहर राणा, ये नाम याद रखेंगे, पारसी
धर्म के एक संत थे बहुत बड़े, जिनका नाम था दस्तूर मेहर राणा। इनसे अकबर प्रभावित हो गए थे और इन्हीं से प्रभावित होकर अपने दरबार में यानी मुगल दरबार में 24 घंटे 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिए थे। यहाँ पर देखें अकबर, और अकबर की जब बात आती है तो इनका संबंध इस्लाम धर्म से है, लेकिन ये पारसी धर्म के एक बहुत बड़े संत दस्तूर मेहर राणा से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि इनसे प्रभावित होकर अपने राज दरबार के लोगों को यह आदेश देते हैं कि 24 घंटा अग्नि प्रज्वलित की जाए, जिससे दुखों का अंत हो सके, लोगों को सुख समृद्धि हो सके। तो इस बात को लेकर अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि अकबर ने अपने दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश किसके प्रभाव में आकर दिया था, तो पारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर। अब देखिए, इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं, इस धर्म को जो मानने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं अग्नि पूजक। क्योंकि यहाँ पर अग्नि बार बार आ रहा है तो याद रखिएगा कि पारसी धर्म में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। जो इसके अनुयायी होते हैं उनको अग्नि पूजक कहते हैं। और इस धर्म का प्रतीक चिन्ह, अगर सिंबल देखा जाए कि प्रतीक चिन्ह इस धर्म का क्या है, तो पवित्र कुर्ती एवं पवित्र धागा, कुर्ती एवं धागा इस धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और इस धर्म का शिक्षा सूत्र, जो शिक्षा सूत्र है वह है सद्विचार। आपका विचार अच्छा होना चाहिए, सद्वचन आपका वाणी अच्छा होना चाहिए, और सद्कार्य आपका कार्य भी अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इन 3 बातों को इस धर्म का शिक्षा सूत्र कहा जाता है। तो पारसी धर्म का शिक्षा सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो पारसी धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे, और जिन बातों को ध्यान रखेंगे उसमें सबसे पहला तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि पारसी धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? ईरान से। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म में किसकी पूजा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? अग्नि पूजा को। अग्नि पूजा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ये एक ईश्वर को मानते हैं। एक ईश्वर को मानने का मतलब है कि अहूर, एक ईश्वर को हम क्या कहते हैं? अहूर कहते हैं इस धर्म के अनुसार। अब आइए देखते हैं यहूदी धर्म। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन 3 धर्मों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। क्योंकि कुछ मैंने किताबों को जो पढ़ा, उस किताबों के माध्यम से मैंने यही जानकारी जुटाया कि यहूदी धर्म सबसे पहले है, ये सबसे पहले आया था, उसके बाद ईसाई धर्म और उसके बाद इस्लाम धर्म। लेकिन इस्लाम से ही मैं ये मानता हूँ कि तीनों धर्म जो हैं आए थे, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। यहाँ पर देखें यहूदी धर्म के बारे में क्या है कि इस धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ये कई बार पूछा गया है, यहूदी धर्म के प्रवर्तक हजरत मूसा जी कहे जाते हैं। इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मूसा थे। इस धर्म की शुरुआत इजराइल से हुई थी। और ये याद रखिएगा कि इजराइल का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जेरूशलम, और इस जेरूशलम का यहूदी धर्म से भी संबंध है, ईसाई धर्म से भी संबंध है और इस्लाम धर्म से भी संबंध है। इसीलिए मैंने इस बात को बताया कि ये तीनों धर्म कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। अब किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, जो धर्म के जानकार होंगे वो इस बातों को बताएंगे। लेकिन याद रखेंगे कि इस धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? इजराइल से होती है। धार्मिक ग्रंथ की अगर बात की जाए कि यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो तोराह, जिसको हम तोड़ा भी कहते हैं। यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है तोड़ा, जबकि पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ था जंद अवेस्ता। इसके प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। जिस प्रकार से पारसी धर्म में जो प्रार्थना स्थल होता है उसको अग्नि मंदिर कहते हैं, उसी तरह से यहूदी धर्म में जो प्रार्थना स्थल होता है उसको सिनेगॉग कहा जाता है। प्रार्थना स्थल सिनेगॉग कहलाता है यहूदी धर्म का। अब यहाँ पर देखें कि यहूदी धर्म से आगे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। चूँकि इस्लाम धर्म को भले ही इस दोनों धर्मों का उदय स्रोत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यहूदी धर्म के बाद ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। यीशु मसीह ये इस धर्म के प्रवर्तक हैं, ये इस धर्म के संस्थापक हैं। ईसा मसीह से ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। ईसा मसीह के जन्म की अगर बात की जाए तो इसका जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी,
और वहीं से ईसा मसीह के जन्म से ही क्रिसमस डे की शुरुआत हुई थी। आज भी ईसाई धर्म में जो क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो बड़ा दिन मनाया जाता है, वो यीशु मसीह के जन्म को लेकर ही मनाया जाता है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यरूशलेम, देखिए यहाँ पर यरूशलेम आ गया, इजराइल के यरूशलेम के बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह की जो माता थी, उनकी माता का नाम था मेरी, जिनको हम मरियम भी कहते हैं, और इनके पिता थे जोसेफ। तो यीशु मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 33 ईस्वी में हुई थी। 33 ईस्वी में इनको रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया था। रोमन गवर्नर पोंटियस जिनके द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया, तो ये सन कौन सा था? 33 ईस्वी। इस धर्म की अगर पुस्तक की बात करें कि पवित्र ग्रंथ इस धर्म का कौन सा है, तो इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। बाइबिल इसका पवित्र ग्रंथ है। और जो शिष्य थे यीशु मसीह के, उन शिष्यों का नाम है एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के दो प्रिय शिष्य थे, एक एंड्रूस और दूसरे पीटर। ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल को हम चर्च कहते हैं। धार्मिक स्थल चर्च कहलाता है, जिसको हम गिरजाघर भी कहते हैं। तो ईसाई धर्म के लोगों का जो पूजा स्थल है, जो प्रार्थना स्थल है, जहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का, उस प्रार्थना का स्थल को हम चर्च या गिरजाघर कहते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस पर ही यीशु मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। अब आइए देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को लेकर मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हुआ है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम इस्लाम धर्म की समस्त चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक कंपटीशन के प्रश्न आ सकते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इनके ट्रिक को यहाँ पर देखेंगे। हम इस आँख से ही मुनाफा व किक लेते हैं। ट्रिक देखेंगे एक बार फिर से। हम इस आँख से ही मुनाफा व किक लेते हैं, और इससे आपको इस्लाम धर्म के उन सारे क्वेश्चनों को निकाला जा सकता है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक, यहाँ पर ह से हजरत मोहम्मद, ह से आ रहा है हजरत मोहम्मद साहब। तो ये हजरत मोहम्मद साहब इस धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत मोहम्मद साहब इस धर्म के संस्थापक। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, म से यहाँ पर देखें, म से मक्का, इनका जन्म मक्का में हुआ था, और मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में ये मक्का कहाँ पर है? तो अरब में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब में हुआ था, मक्का में। इबन इशाक क्या है? यहाँ पर ई से हो गया इबन इशाक। ई के नीचे हम 2 लाइन दिए हैं, यानी कि इस ई से हम 2 प्रश्नों को निकालेंगे। ई से हुआ इबन इशाक। इबन इशाक क्या है? मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र, यानी हम ये कहेंगे कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में क्या क्या किया, किन किन चीज़ों का उन्होंने उपदेश दिया, किस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस उनके जीवन चरित्र को ही इबन इशाक कहा जाता है। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इबन इशाक कहलाता है। अब इस ई से ही एक और यहाँ पर कंपटीशन का प्रश्न निकलेगा, ईद उल मिलाद ए नबी। ईद उल मिलाद ए नबी क्या है? तो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, मक्का कहाँ है? अरब में। ईद उल मिलाद ए नबी मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को जिस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है उसी को हम कहते हैं ईद उल मिलाद ए नबी। मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद उल मिलाद नबी के तौर पर मनाया जाता है। अब यहाँ देखें, और इस से 2 प्रश्न यहाँ पर निकल कर आएंगे, शिया और एक निकल कर आएगा सुन्नी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी जब उनका वफात हुआ, तो उनके मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। जो 2 संप्रदायों में बढ़ता है उसमें एक संप्रदाय को हम शिया कहते हैं और एक संप्रदाय को हम सुन्नी कहते हैं।
तो शिया क्या है? शिया हम किन्हें कहते हैं? जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करें, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करता है उनको हम कहते हैं शिया। जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करता है उनको हम शिया कहते हैं। और सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, जो मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र को अपनाए हुए हैं, जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेशों, उनके कार्यों पर जो विश्वास करते हैं, उनके संदेशों पर जो भरोसा करते हैं, उनको हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद है आज से 3 यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। आज से हो जाएगा एक अब्दुल्ला कौन थे? तो अब्दुल्ला थे मोहम्मद साहब के पिता। मोहम्मद साहब के पिता का नाम हो गया अब्दुल्ला। फिर आज से ही एक और निकलेगा, आज से अमीना कौन थी? तो मोहम्मद साहब की माता। ये हो गई माता, मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना। और अब इस और से ही एक और निकलेगा, अली हुसैन कौन थे? तो ये थे मोहम्मद साहब के दामाद। मोहम्मद साहब के दामाद। तो ये और से यहाँ पर 3 प्रश्न निकले। उसके बाद से देखिए ख है, ख से फिर 2 प्रश्न निकलेंगे। आँख से, इस आ से तो हो गया 3 प्रश्न। ख से यहाँ पर फिर 2 प्रश्न निकलेंगे। क्या? ख से हो जाएगा खादिजा। तो खादिजा कौन थी? मोहम्मद साहब की पत्नी। मोहम्मद साहब की पत्नी, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा से हुई थी। तो ये खादिजा मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम हो गया। खलीफा, उसके बाद देखिए ख से हो जाएगा खलीफा। ये खलीफा क्या है? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उस उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। फिर आगे देखिए ही से यहाँ पर 2 फिर से क्वेश्चन निकलेंगे। एक ही से हो गया हिजरी संवत। हिजरी संवत हो गया इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर। अब ये इस्लामिक कैलेंडर क्या है और ये हिजरी संवत की शुरुआत कैसे होती है? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना चले गए थे। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। तो उनके मक्का से मदीना की जो यात्रा हुई, वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। उस समय को हिजरी नाम दिया गया और वहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। जिस तरह से हम लोगों के लिए हिंदू धर्म में शक संवत हिंदू पंचांग कहता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में हिजरी संवत को इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। तो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी? मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने के समय से। और मक्का छोड़कर के मदीना ये कब गए थे? तो ये गए थे आपको 622 ईस्वी में। अब देखिए ही से एक और हो गया हीरा। अब ये हीरा क्या है? तो हीरा है मक्का में। इसी मक्का के हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति याद रखेंगे, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुई थी। हीरा नामक गुफा मक्का में है और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद यह अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किए। 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। फिर आगे देखिए, यहाँ से मुँह से हो गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन है? तो ये तुर्की के पिता कहे जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के पिता कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 1924 में इन्होंने ही खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। इन्होंने कहा कि खलीफा का पद अब नहीं रहेगा, तो खलीफा के पद को 1924 में समाप्त किया गया था तुर्की के पिता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। खलीफा कौन होते थे? तो मैं पहले बता चुका हूं कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। अब देखिए उसके बाद है फा से क्या हो जाएगा? फातिमा। फा से होगा फातिमा। फातिमा कौन थी? मोहम्मद साहब की पुत्री। मोहम्मद साहब की पुत्री और इन्हीं की शादी
अली हुसैन से हुई थी, जो अली हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद थे। उसके बाद यहाँ पर किबला, ये की से हो जाएगा किबला। किबला क्या है? तो इस्लाम धर्म में जो भी लोग नमाज अदा करते हैं वो अपने पवित्र स्थल मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। और मक्का का मतलब हो गया कि पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर यानी अपने पवित्र स्थल की तरफ मुंह करके ये लोग नमाज अदा करते हैं, उस दिशा को ही इस धर्म में किबला कहा जाता है। तो नमाज अदा करने की दिशा, नमाज अदा करने की दिशा ये कहलाता है किबला। अब कुरान, तो कुरान के बारे में तो आप जानते हैं, कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसके बारे में हम ये कहेंगे, हज़रत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई वह है कुरान। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहि के मार्फत से पवित्र संदेश सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है, अर्थात कुरान लिखा गया नहीं है। कुरान एक संदेश है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस धर्म ग्रंथ में इस्लाम धर्म के सारे नियमों की व्याख्या की गई है। किस प्रकार से लोगों को इस्लाम धर्म में इबादत करनी है, किस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोगों को रहना है, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से और काफ़ी अच्छे ढंग से इस किताब में सजोया गया है। और ये कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है। आप अक्सर सुनते होंगे इस्लाम धर्म के लोगों को ये कहते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका ये अर्थ होता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक है और मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। तो याद रखेंगे, हज़रत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई है उसी को हम कुरान कहते हैं। तो ये सब इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ बातें रहीं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। फिर हम अगले वीडियो में आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।